उन्होंने कहा कि समाज में बहुत विकृतियां और विसंगतियां आ गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके फेवर में। इस पर अनिरुद्धाचार्य के का भी कई बार बयान आया उसके बाद भी, लेकिन शुरुआत प्रेमानंद जी महाराज के पास से। कहना क्या चाह रहे हैं वो? प्रेमानंद जी महाराज कहते कहते अपनी बात को, मुझे जो लगता है वो भटक गए। समाज की स्थिति पे चर्चा करते करते उन्होंने सीमा लांघ दी और उन्होंने यहाँ तक कह दिया 100 में से केवल 4 महिलाएं ही सुरक्षित हैं, पवित्र हैं। आप कल्पना करिए 96 महिलाओं को अपवित्र कह दिया। इसका मतलब है पूरे समाज को उन्होंने दुष्चरित्र कह दिया, पूरे समाज पर उन्होंने उंगली उठा दी। उनके पास कौन सा पैमाना है, कौन से पैमाने से उन्होंने टेस्टिंग किया है, और अगर नहीं पैमाना है तो ये बेहूदी बातें बोलने का क्या औचित्य है? मैं तो इसे कहूंगा ये महाअपराध है। सनातन धर्म की बेटियों पर ही उनका टारगेट है, क्योंकि दूसरे की अगर किसी पे टारगेट कर दें तो फतवा जारी हो जाएगा, सरतन से जुदा तरसन से जुदा। और अब तक करके देख लें। अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा वो तो आप ये कहो, उसका नाम लेते भी मुझे बहुत खराब लग रहा है। उन्होंने कहा वैश्या को वैश्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सती सावित्री थोड़ी कहेंगे। नहीं, हमारे यहाँ नहीं कहते वैश्या को वैश्या। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ नगर वधू कहते हैं। हम सभ्यता से बोलते हैं उससे भी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात में दम है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, एक और नए खास मेहमान के साथ। इन दिनों संतों के बयान काफी चर्चा में है, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे वो राजन जी महाराज हों, चाहे वो साध्वी ऋतंबरा हों। आज के समाज को लेकर, आज के चाल चलन को लेकर, आज के माहौल को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर कई तरह के बयान आ रहे हैं। उस बयान के बाद कई तरह के बहस भी हुए हैं। सोशल मीडिया बहस से भरा पड़ा है। तो संतों की भूमिका समाज के मार्गदर्शन में कैसी होनी चाहिए? क्या जो बयान सामने आए हैं उसे सही ठहराया जा सकता है? क्या उन बयानों ने एक नई बहस खोल दी है? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, जो कि श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म महासंघ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म संसद राष्ट्रीय संगठन, महामंत्री हैं भारत साधु समाज, और इसके अलावा अनेक सनातन संगठन से वो जुड़े हुए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए। शुभकामनाएं, आशीर्वाद मेरा। महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज के बयान से ही शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में बहुत विकृतियां और विसंगतियां आ गई हैं, और जो बयान उनका आया उस पर कई तरह से चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर लोग उनके फेवर में, वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत क्या कहा है। इस पर अनिरुद्धाचार्य के का भी कई बार बयान आया उसके बाद भी, लेकिन शुरुआत प्रेमानंद जी महाराज के बयान से। कहना क्या चाह रहे हैं वो? प्रेमानंद जी महाराज कहते कहते अपनी बात को, मुझे जो लगता है वो भटक गए। जहां वो ये कह रहे थे कि समाज में लोग दुर्दशा की तरफ बढ़ रहे हैं और एक महिला कई पुरुषों से संपर्क करती है, कई महिलाओं से पुरुष संपर्क करते हैं, ऐसी वो समाज की स्थिति पे चर्चा करते करते उन्होंने सीमा लांघ दी और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब समाज की बहुत दुर्दशा हो गई है और समाज में अब जो है 100 में से केवल 4 महिलाएं ही सुरक्षित हैं, पवित्र हैं। आप कल्पना करिए 96 महिलाओं को अपवित्र कह दिया। इसका मतलब है पूरे समाज को उन्होंने दुष्चरित्र कह दिया, पूरे समाज पर उन्होंने उंगली उठा दी, पूरे समाज की प्रामाणिकता को उन्होंने धूल में मिला दिया। जब ये सनातन धर्म की बेटियां पूरे विश्व में विशेष रूप से पहचानी जाती हैं, इनका पूरे विश्व में सनातन धर्म की देवियों का सम्मान होता है। पूरे विश्व में आज भी अगर कहीं श्रेष्ठता शेष है तो केवल सनातन धर्म की बेटियों में है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, जब आपने ये उंगली उठाई तो 4 तो आपकी तरफ चली गई और आपने खुद उठा दी, अर्थात आपने सारे समाज की बहू, बहन, बेटी, आपने किसी को छोड़ा नहीं। आप पूरे समाज को कैसे कह सकते हैं? आपको पूरे समाज को कहने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि उन्होंने
जो कहा 100 में 4 पवित्र हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, उनके पास कौन सा पैमाना है? कौन से पैमाने से उन्होंने टेस्टिंग किया है? और अगर नहीं पैमाना है तो ये बेहूदी बातें बोलने का क्या औचित्य है? अनावश्यक बातें बोलने का क्या औचित्य है? सनातन धर्म पर इतने बाहर से हमले हो रहे हैं, वो उनको नहीं दिखाई देता? सनातन धर्म के लोगों का आचरण के नाम पर पूरे सनातन धर्म को आप कटघरे में खड़े करेंगे? पूरे सनातन धर्म की देवियों को कटघरे में खड़ा करेंगे? यह आपके संत के लिए, आप संत के वेश में आपकी शोभा नहीं देता। और मैंने तो आपको कभी बोलते नहीं देखा कि सनातन धर्म की बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। सनातन धर्म लैंड जिहाद का शिकार हो रहा है। सनातन धर्म मूत्र जिहाद का शिकार हो रहा है, थूक जिहाद का शिकार हो रहा है। चाहे सनातन धर्म का कोई कार्यक्रम हो, बड़े से बड़ा उत्सव हो, वह इस्लाम के जिहादियों का शिकार होता है। पग पग पे भारत में इस्लाम का जिहादी सनातन को समाप्त करने के लिए लगा हुआ है। तो आपकी जबान नहीं खुलती, तो आप बोलते नहीं है। आप चाहते क्या है? मतलब बाहर से भी हमला और आप अंदर से बैठ करके सनातन के वेश में सनातन का आप खाते हैं, सनातन का पीते हैं, सनातन के कपड़े पहनते हैं, और सनातन का जो सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, साधु की परंपरा के कपड़े पहनते हैं। उसके बाद आपकी ये भाषा अशोभनीय भाषा है, बहुत कष्टप्रद भाषा है। और आप तो ने संतता की मर्यादा समाप्त कर दी। जहां आपके पूरे विश्व में लोग नाम लेते हैं, बड़े अच्छे हैं प्रेमानंद, उनकी साहब किडनी नहीं है तो भी काम करते हैं। लेकिन मैं आपको आज बता देता हूं, ऐसे भी लोग हैं, 30 साल से जानता हूं, सोहम आश्रम में एक दिनेश आनंद महात्मा रहते हैं, 30 साल से उनकी किडनी खराब है, बेकार है, काम नहीं करती है, और पूरा आश्रम का काम करते हैं। उन्होंने तो कभी टीवी पर प्रचार नहीं कराया कि मेरे किडनी नहीं है। आप ये प्रचार करते हैं, आप अच्छे अच्छे लग्जरी में रहते हैं, हमेशा 4-5 कैमरों के बीच में रहते हैं। ये कौन सा कारण है? आप क्या चाहते हैं आप? और अब आपको लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए केवल सनातन धर्म ही हमले के लिए रह गया, और कोई दूसरा चीज आपको लगी नहीं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे भारत की विश्व की सर्वश्रेष्ठ संत परंपरा है। संत परंपरा का ये नहीं है कि किसी बालक ने या किसी बेटी ने, किसी बेटे ने कोई अपराध किया या कोई गलती की तो उसको हम सार्वजनिक रूप से मीडिया में उनका मजाक बनाए, मीडिया में उनको अपमानित कर रहे। साधु का ये काम नहीं है। साधु का काम है उस पर पर्दा डालना और उसको घर में बैठ के समझाना, बेटा तुम ऐसा काम मत करना, ये काम ठीक नहीं है। और आपको एक उदाहरण बता देता हूं, राम जी को जब लेते हुए विश्वामित्र जी जंगल में जाते हैं तो एक आश्रम दिखता है गौतम ऋषि का, वहां अहिल्या पत्थर बनी बैठी है, पड़ी है, गौतम ऋषि के श्राप के कारण से। पूछा प्रभु ये क्या है, गुरुदेव ये क्या है? तो उन्होंने कहा गौतम ऋषि श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहत है कृपा करो रघुवीर। एक शब्द, एक अक्षर अहिल्या के बारे में नहीं बोला कि अहिल्या ने कोई अपराध किया था जिसके कारण से श्राप दिया, ये नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? गौतम ऋषि के श्राप के कारण से पत्थर बन गई है। मतलब संत का स्वभाव होता है, संत का काम होता है दुर्गुणों पर पर्दा डाले और सद्गुणों को प्रकाशित करे। सद्गुणों को प्रकाशित करने से प्रकाश ज्यादा फैलता है। आप सद्गुणों की चर्चा करेंगे, हमारी सनातन संस्कृति यही है, हम सद्गुणों की चर्चा करते हैं। हम सद्गुणों की चर्चा करके 2-4 लोगों को प्रेरणा देते हैं। आप सनातन में कोई अगर अवगुण आया है तो उस अवगुण की चर्चा करके आप क्या बनाना चाहते हैं? पूरे सनातन को आप लपेट रहे हैं, पूरी देवियों को लपेट रहे हैं, पूरे देश का बर्बाद करना चाहते हैं आप, सनातन का पूरे विश्व में मजाक बनवाना चाहते हैं। और मुझे तो अब, मैं कई दिन तक सोचने के बाद बोला हूं, कई दिनों से मैं चिंतन कर रहा था कि ऐसा व्यक्ति, इतना लोकप्रिय व्यक्ति जिसका इतना सम्मान है और उसको सनातन पर ही कुठाराघात करने का अवसर मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई विदेशी सनातन धर्म की खिलाफ एजेंसी ने हायर तो नहीं कर लिया प्रेमानंद जी महाराज को और अनिरुद्धाचार्य को? इन दोनों को मैं कहूंगा इनकी सीबीआई जांच हो, और मैं अमित शाह जी से कहूंगा बिना विलंब करे सीबीआई जांच करे कि यह छोटा हमला नहीं है,
क्योंकि न तो मेरी माँ बची, ना आपकी माँ बची है, ना आपकी माँ बहन बची। इसने तो सारी माँ बहनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कितना बड़ा अपराध है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो इसे कहूंगा ये महाअपराध है जी, लेकिन किसी धर्म की बात नहीं की उन्होंने, तो हम सनातन धर्म से ही क्यों जोड़कर देखें इसको? वो किसके प्रतिनिधि है? सनातन धर्म के प्रतिनिधि है ना, इस्लाम के तो है नहीं, ईसाइयों के नहीं है। इस्लाम और ईसाई के लोग जाते नहीं उनके पास, सनातन धर्म के लोग जा रहे हैं ना। आप किनको कहना चाह रहे हैं? आपका टारगेट तो और किसको है बताइए, स्पष्ट करें। वो सनातन धर्म की बेटियों पर ही उनका टारगेट है, क्योंकि दूसरे की अगर किसी पे टारगेट कर दें तो फतवा जारी हो जाएगा, सरतन से जुदा तरसन से जुदा। और अब तक करके देख लें, करके देख लें, क्योंकि इनको तो सनातन धर्म लगता है बहुत सस्ता, बहुत आसान। कैसे इसको उछाल दो, कैसे इसके साथ दुर्व्यवहार करो। मेरा उनको कहना है कि भाई चलो, उन्होंने आचरण की चर्चा की, उसकी एक सीमा होती है, चर्चा करते। फिर आपने 100 और 4, 100 में 4 बोल करके आपने क्या कर दिया? मेरे समाज तो का पूरे का अपमान किया। विसंगतियों पर पर्दा डालने के बजाय उसको ठीक करने की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि उसको बाद पर्दा डालने से मेरा मतलब है उन पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। कहते हैं कि ठीक कैसे होगी, ठीक कैसे कर सकते हैं हम? आप संत हैं, आपका चैलेंज है, आपका समाज दूषित हो रहा है, आप उसे ठीक करें, आप उसका प्रयास करें। लेकिन ये जब होगा, आपको जब स्वयं आईक्यू बनना पड़ेगा, आपको स्वयं संत का आचरण करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप जो है महंगे महंगे कपड़े और जूते पहन करके और महंगे महंगे साधनों का उपयोग करते हुए, 4-4, 5-5 कैमरों के बीच रहते हुए, और आपकी एक एक इंच, एक एक मिनट आपकी कैमरे में कैद हो, और उसको आप सोशल मीडिया पर वायरल करें। और आप तो इतने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आ गए, अपना हाथ और अपना गाल। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये प्रेमानंद जी ने का ही हाथ है और प्रेमानंद जी का ही गाल है। उनको समझ में नहीं आ रहा है बात। उनको तो बिना विलंब करे समाज से क्षमा मांगनी चाहिए कि मुझसे कहीं जोश में को कहना हो गया है, मेरे जोश में मैं ज्यादा बोल गया, तो उसको क्षमा कर देगा तो समाज है बहुत अच्छा। लेकिन अगर वो नहीं क्षमा नहीं मांगते हैं तो ये माना जाएगा कि ये कोई बड़े षड्यंत्र के तहत प्रेमानंद जी महाराज ने ये बात कही है। क्या जूना अखाड़ा, जो कि एक सनातन धर्म की एक रक्षा करने वाली भी एक संगठन है और संतों का एक बहुत बड़ा केंद्र है, कभी वहां ये चर्चा होती है कि समाज में विघटन आ रहा है, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, तलाक दर बढ़ रहा है, परिवार एकल होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवारों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, घर में दादा दादी नाना नानी जैसे लोग जो पहले सनातन धर्म की व्याख्या करते थे, कहानियां सुनाते थे, वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो क्या इन विसंगतियों पर बात नहीं होनी चाहिए? आपको मेरे बारे में जानकारी कम है जी, मैं मुझे नहीं है, मैं अपने दर्शकों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। मैं 35-40 साल से कथाएं कहता हूँ, और मेरी कथाएं केवल लोगों के जीवन के आचरण पर संबंधित होती। जैसे राम कथा है, राम कथा से जीवन कैसे सुधर सकता है, राम कथा के माध्यम से जीवन जीने की क्या कला है। आप देखिए, राम कथा में भाइयों का आदर्श, एक भाई सब कुछ दे देता है और एक भाई सब कुछ छोड़ के चल देता है। आप कल्पना करिए, और किसी में कोई क्लेश नहीं है। और देखना हो माँ बाप का आदर, तो इसे राम कथा में देखा जाता है। हम जीवन हमारा पूरे केवल हिंदू समाज के लिए समर्पित है, और हिंदू समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हम चिंतित रहते हैं और हम करते हैं। मैं नहीं अकेला करता, हमारे हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता सारे इस काम को करते हैं। जूना अखाड़े के जितने महामंडलेश्वर हैं वो सब इसी काम को करते हैं, अधिकांश लोग करते हैं, और जाकर के उनके घर परिवारों में जाके बैठते हैं। आप आश्चर्य सुनेंगे, एक महात्मा तो हमारे ऐसे हैं कि उनको ये पता लग जाए कि इस घर में एक ही बच्चा है तो नहीं जाना चाहते हो। बोले इसने कहीं जो है कोई साधन प्रयोग किया होगा जिसके कारण से एक ही बच्चा प्रयोग हुआ।
आजकल लोग करते हैं ना, एक ही बच्चा हो तो वो बहुत अपराध मानते हैं, और मैं ही मानता हूं कि आप जो भगवान की प्रकृति को आप रोकते हैं, सहज रूप से भगवान के द्वारा जो आ रहे हैं उनका आप स्वागत नहीं करते तो भगवान का अपराध करते हैं। और जिस घर में भगवान के प्रति अपराध होता हो वो वास्तव में कोई सम्मान्य नहीं हो सकता। और हमको कहते भी हैं कि भाई आप ये करोगे तो फिर हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, अगर ये नहीं करोगे तो हम आएंगे। सद आचरण की प्रेरणा देना ये साधु का काम है। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की तरह हिंदुओं को भी 7-8 बच्चे पैदा करने चाहिए? नहीं, मुसलमानों से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मुसलमानों फिर- के कंपटीशन इसलिए नहीं है, उनका तो लक्ष्य है हम 2 हमारे 40, हम 2 हमारे 4, हम 4 के 40 और प्रत्येक के 40। और ये सब सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं हाँ है। सारे प्रत्येक के 40 सारे मुसलमान ऐसे हाँ, हैं। अधिकांश मुसलमानों में आता है। अगर 100 में कहिए तो बड़ी मात्रा में मेजोरिटी में वो इसी काम को करते हैं। और फिर उनका उद्देश्य है, वो ऐसे नहीं करते गजवाए हिंद, इस पूरी धरती को गजवाए हिंद बनाना। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि भगवान आपको जो देता है, 1 दे, 2 दे, 4 दे, 6 दे, आप उसका स्वागत करो। आप उसको आने से रोकने के लिए आपको क्या अधिकार है? आप गर्भ में हत्या करते हैं, आपको किसने अधिकार दिया? आप जब बच्चे हैं आप अपनी इच्छा से बुला नहीं सकते तो भगवान की इच्छा का आप निरादर क्यों करते हैं? हम इसलिए कहते, इसके लिए कहते हैं, ये नहीं कि हम 2 हमारा 1, हमारा सबसे अच्छा 1। ये जो भाषा है ये भाषा अपराध की भाषा है, ये अच्छी भाषा नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए जो भगवान दे सहज रूप से। अगर 1 आपके खाते में तो 1 देगा भगवान, 2 है तो 2 दे, उनका 2 का स्वागत कीजिए, 4 है तो 4 का स्वागत कीजिए। लेकिन हमारा कोई कंपटीशन मुसलमानों से नहीं है। हमारा कंपटीशन इस बात का है सनातन संस्कृति कैसे बचे। आपको बता दूं, आपने ये प्रश्न इसलिए उठाया है, हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि सनातन संस्कृति जब बचती है हम 2 हमारे 8, और वो सीधा सिद्धांत है, 5 भाई 3 बहनें। हमारे यहाँ मझली बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, मझली बुआ, छोटी बुआ, बड़ी बुआ, ऐसे भाइयों में छोटा चाचा, बड़ा चाचा, छोटा ताऊ, बड़ा ताऊ, पिताजी। 5 पुत्र 3 बहनें से हमारे जो सनातन की व्यवस्था है वो भंग होती है। सनातन की जो परंपरा है वो सब भंग होती हैं, सारे रिश्ते खत्म होते हैं। हमने इसीलिए कहा हम तो हमारे 8, हमने 25 नहीं कहा, हमने 20 नहीं कहा, सोच समझ के कहा। ऐसे नहीं है कि कैसे हमने बोल दिया, जिसको बहुत चर्चा में मीडिया ने बनाया कि महात्मा भी ये कहते हैं हम 2 हमारे 8। हमारे 2 हमारे 8 इसलिए कहा हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और संस्कृति के जो संबंध हैं वो बचाने के लिए आवश्यक है। तो अब आप परिवार के मामलों में दखल देने लग गए? दखल नहीं, दखल अलग विषय हो गया। संस्कार बताना, संस्कार की प्रेरणा देना, तो कितने बच्चे, महाराज जी कितने बच्चे होंगे तो माता पिता का फैसला होगा ना? नहीं, फैसला नहीं हो सकता उनका। क्यों? अगर ऐसा है तो अपनी मनमर्जी से करे, भगवान का फैसला है, माता पिता का फैसला नहीं हो सकता बच्चे पैदा करने में। नहीं, कितने बच्चे करने, 2 करने, 4 करने, ये उनका कोई ये फैसला माता पिता पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यही गलत है, यही अपराध है, यही अपराध है कि हम जाएंगे किट पिट कराएंगे, घर में मार देंगे, यही तो अपराध है। ये अपराध फिर बढ़ता है, ये अपराध बच्चों के संस्कार पर जाता है, और बच्चों के संस्कार पर जाने के कारण से बच्चे कंट्रोल से बाहर होते हैं, क्योंकि देर में उनको भी पता लग जाता है कि मेरे माता पिता ने अवैध साधनों का प्रयोग करके सहज रूप से आती हुई संतान को रोका। लेकिन क्यों चाहिए 8 बच्चे आपको एक परिवार में, एक घर में? बताया मैंने, सनातन संस्कृति बचाने के लिए। अगर सनातन संस्कृति बचानी है आपको तो, और सनातन संस्कृति डर की किससे रक्षा करना है। किससे डर है, किससे रक्षा डर करना किसी है? से नहीं है, स्वयं की संस्कृति की सुरक्षा करना, उसका आचरण करना, इसमें डर की क्या बात है? 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है महाराज जी, क्या 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं इस देश में। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो, और फिर 8 बच्चे करके क्या? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? 100 करोड़ में प्रॉब्लम है क्या? मैं कह रहा हूँ 8 बच्चे का कॉन्सेप्ट वो जो कैसे आया? 15-20 करोड़ है ना, हाँ, वो 100 करोड़ के उनके सामने कुछ नहीं है। आपको गलतफहमी है कि आप 100 करोड़ हैं, आपको केवल गलतफहमी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप किस में फंसे पड़े बता देता हूं आपको। आप 100 करोड़ कहाँ है? आप तो फंसे पड़े हैं 3 कोठी, 4 कार,
एक लड़का, एक ही बालक, हम्म, ताकत लगाते हैं एक ही होना चाहिए, सबसे अच्छा एक ही अच्छा, और फिर 3 कोठी 3 कोठी 4 4 कार, कार, एक बालक, बालक। खत्म। इसमें आप फंस गए। आप कहते हैं करोड़ है, आप तो ये अकेले भी नहीं है, आप इसमें फंसे पड़े। उदाहरण बता देता हूं आपको। एक बालक हुआ तो सारी ताकत लगती है कहीं जाए नहीं, झगड़ा ना हो जाए, और ये बालक मेरा करोड़पति बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए। आप कैसे बना दोगे भाई? बालक का तो स्वयं भाग्य लिखा हुआ है, हमको केवल उसको हाथ हथेली देनी है सहयोग करने के लिए, हम उसको बना नहीं सकते। और जब वो आईएएस नहीं बनता तो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर हॉस्पिटल लिए घूमते हैं, फिर क्या करते हैं, 3 कोठी कैसे है, गांव से आते हैं तो शहर में कोठी बनाते हैं, सारी उसमें ताकत लग जाती है। शहर में कोठी बन गई तो गांव बनाएंगे, हिंदुओं की हालत ही है। और गांव में भी क्या कैसे बनाएंगे, रमेश की 2 मंजिल है तो सुरेश की 3 मंजिल बननी चाहिए। साल में एक बार जाएंगे और कभी कभी नहीं भी जाएंगे, लेकिन इसलिए गांव में कोठी एक चाहिए। और अब एक फैशन और हो गया है, एक टूरिस्ट प्लेस पे कोठी चाहिए, टूरिस्ट प्लेस पे ऐशो आराम के लिए, तो इन्वेस्टमेंट हिंदू के लिए। ऐशो आराम में फंस गया है। आप सुनिए, आप टूरिस्ट प्लेस बनाने का क्या मतलब है? टूरिस्ट प्लेस पे वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, और रहने जाने के लिए आपको 1 दिन जाना होगा, 2 दिन जाना होगा, लेकिन आपके तो 2 आधार है, जाएंगे ऐसा आराम से रहेंगे वहां, और उसके बाद फिर जो है उसको इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। 4 कार का आप देखिए कंसेप्ट कितना खतरनाक है। एक खुद के लिए, एक बीवी के लिए, एक माता पिता के लिए, ये 3 तो स्टैंडर्ड कार चाहिए, और एक छोटी कार चाहिए मार्केटिंग के लिए। और वो इसलिए चाहिए, बुराई क्या महाराज जी इसमें? बता रहे हैं, बुराई बता रहे हैं। हाँ। वो पिताजी का बीमार होते हैं तो फोन करते हैं, बेटा आज बुखार आ गया है। बेटा कह रहे पिताजी कार किस लिए दे रखी है, आप कार लेके क्यों नहीं गए डॉक्टर के पास? इसमें दिक्कत है। बेटा अपनी जिम्मेदारी केवल कार दे के निपटाना चाहता है। ऐसी पत्नी को कार इसलिए देता है कि तू कहीं घूम मैं भी कहीं घूम, ये मनमर्जी के लिए। ये संस्कार विहीन जो डेवलपमेंट है, संस्कार की कोई चिंता नहीं है जहां, और आप डेवलपमेंट की बात करते हैं संस्कार के बिना, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? संस्कार युक्त डेवलपमेंट जीव का को सर्वोच्च स्तंभ पर ले जाता है। तो अब आप और संस्कार विहीन जो आचरण है या संस्कार विहीन जो डेवलपमेंट है वो विनाश की ओर ले जा जाता है। आज पूरे जगत में विनाश की ओर जाने की तरफ तैयारी हो रही है। अब आपने सारे हिंदुओं को संस्कारहीन बता दिया। नहीं, ये तो आपने कहा। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, संस्कार मैंने मेरे भीतर मेरे मुख में क्यों संस्कार- डाल रहे? सारे हिंदुओं की बात तो नहीं की। आपने मैंने कहा ये कहा हिंदू संस्कार विहीन हो गए। मतलब दुनिया सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि हिंदू इस दौड़ में फंसा हुआ है। हाँ, तो संस्कार संस्कार नहीं है विहीन ना। है तो आप कह रहे हो। आपने कहा संस्कार ही नहीं है, सारे संस्कार नहीं- नहीं है, इसलिए समाज विनाश की ओर जा रहा है। समाज की इसमें होड़ लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इसके बिना नहीं होंगे, तो वो इसके जो बिना भी लोग हैं। वो जो लेकिन देखा देखी, इसने 3 कोठी बनाई तो मैं भी बनाऊंगा, ये देखा देखी, ये खतरनाक है। नहीं, आवश्यकता नहीं है। ये वो जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि वो जो आप 15-20 करोड़ जिसकी बात कह रहे हो, आप कह रहे हो खुद 100 करोड़ हैं, जो मैंने कहा कि हम 100 करोड़ हिंदू, अब आपको क्यों, मतलब ये आप जो हाँ, आज उनका मिशन है, आपका मिशन आपने कहा नहीं है। वो 15 करोड़ 20 करोड़ को आप समझ नहीं रहे हैं, और आप जो हिंदू जो है वो ऐशो आराम भोग विलास में फंसा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तुलना कैसे की आपने? आप ये देखिए, आप ये कल्पना करिए, हम्म, एक तो गजवाए हिंद में हम्म, 20 करोड़ गजवाए हिंद के उसमें लगे हुए हैं, हम्म, और गजवाए हिंद में उनका क्या है, ये काफिर है सब उनकी लिस्ट में। और काफिर का काम क्या है? जीने का अधिकार नहीं है काफिर को, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। इनको होश भी नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई सर तन से जुदा में लगा हुआ है। गजवा हिंद का कह करके लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये क्या का उद्देश्य है? आप देखते हैं कि बच्ची ने लव किया, यहां तक ठीक है, चली गई यहां तक भी ठीक है, वो पत्नी में नहीं बनी यहां तक भी ठीक है। लेकिन आप देखते हैं ना, ओ जिहाद के चक्कर में इसके किसी के 35 टुकड़े, किसी के 65 टुकड़े, किसी के अटैची में, किसी की नदी में फेंक दिए जाती है बॉडी के टुकड़े, किसी के फ्रिज में मिलते हैं। ये क्या है? इनको अगर जागरूक होते ये
अगर इनको खाने और कमाने के अलावा कुछ देश धर्म और समाज सोचते तो इनकी बेटियां जाती इस प्रकार, इस्लाम के जिहादियों के चक्कर में फंसते, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं है, बच्चे के लिए समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चों को संस्कार देने के लिए समय नहीं है, इन सब कामों के लिए समय, क्योंकि समय तो एक ही जगह लगेगा। जब आपकी आवश्यकता 1 कोठी की है, 3 कोठी के लिए आप बावले हैं, तो समय कहाँ जाएगा? समय बच्चे को भूल जाएगा, बच्चा आपका पता ही नहीं आपका कहाँ क्या जा रहा है। तो इसके कारण से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इन दुर्घटनाओं का दुष्परिणाम सामने आ रहा है। इसको अगर रोकना है तो घर परिवारों में संस्कार की आवश्यकता है, और संस्कार के लिए घर में समय देने की आवश्यकता है। माता पिता जब बच्चे के साथ समय नहीं देंगे तो कैसे बच्चे को पता लगेगा? हम आम तो उसी में लग रहे, 3 कोठी 4 कार में, बच्चे के लिए समय नहीं है। इसके कारण से बच्चों के संस्कार दूषित हो रहे हैं, और ये सारी संसार में अव्यवस्था दिखाई दे रही है, दुर्व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो बाकी संत भी तो यही कह रहे हैं, फिर आप उसको आप गलत क्यों बता रहे हैं? मतलब नहीं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। जो अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा, नहीं, उन्होंने क्या कहा? अनिरुद्धाचार्य ने को तो आप ये कहो, उसका नाम लेते भी मुझे बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि वो आदमी तो कथा का व्यापारी है, एक तरह से ठग है वो। क्योंकि जो आदमी हिंदू समाज की भावनाओं को उद्वेलित करके अपने पास सारे करोड़ों के साधन करता है बेटा बेटियों परिवार के लिए, और फिर उसी समाज को कि बेटियों पर इतनी हल्की और गंदी टिप्पणी करता है, किसने अधिकार दिया उसको? ये तो नहीं, आप टिप्पणी तो नहीं कर सकते ना सार्वजनिक, आप संस्कार की बात कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसी खराब टिप्पणी करते हैं कि लड़कियां मोह मारती फिरती हैं। ये शोभा देता है क्या कथा व्यास? उन्होंने कहा वैश्या को वैश्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सती सावित्री थोड़ी कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ नहीं कहते वैश्या को वैश्या, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ नगर वधू कहते हैं। हम सभ्यता से बोलते हैं, उससे भी आपको हम बता दें, उनको एक संस्कार नहीं है ना। अगर संस्कार होते तो ऐसी बात नहीं बोलते। हमारे यहाँ कभी वैश्या को वैश्या नहीं कहा गया, हमारे यहाँ उसे कुलवधू कहते हैं, सम्मान पूर्वक। कुलवधू या नगर वधू? नगर वधू, सॉरी, नगर वधू कहते हैं, क्योंकि उसे भी सम्मान देते हैं। उसकी परिस्थिति होगी कुछ, उसके कारण क्या है, आप है क्या, आप गलत बात की ज्यादा चर्चा करेंगे तो समाज में गलत बात प्रभावित होगी। आप अच्छी बात की चर्चा करेंगे, कथा व्यास को, कथा वक्ता को अच्छी बातें बोलनी चाहिए, सद बातें बोलनी चाहिए, सद आचरण की बात बोलना चाहिए। और हमारे शास्त्र में एक नहीं अनंत कथाएं भरी पड़ी है सद आचरण की, एक से एक श्रेष्ठ है, प्रेरणा लेने लायक है। आप उनकी चर्चा करो ना, स्वतः लोग सद आचरण में आ जाएंगे। आपको ये सब बातें शोभा दे नहीं देती, और आप बाद में अपनी बात को दोहरा और रहे हैं, ये कह करके वैश्या को वैश्या नहीं करेंगे। आपने को कैसे पता लगा ये वैश्या? मैं आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से कैसे पता लगा? आपके साथ उसका वैश्या वाला संबंध रहा क्या? अगर नहीं था तो आपने कैसे कह दिया किसी कहने पे? आप कैसे हैं मुझे आपको कहने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। आपका व्यक्तिगत जीवन है, उसे मुझे सार्वजनिक कहने का अधिकार नहीं है। अगर मैं आपका शुभचिंतक हूं तो मैं आपको एक तरफ ले जाऊंगा, अकेले में ले जाऊंगा, और मैं बताऊंगा भाई ऐसा सुना है आपके बारे में, आप ऐसा ठीक कर लीजिए। लेकिन मुझे आपको बदनाम करने का, मुझे आपका बेइज्जत करने का, अपमानित करने का किसी को अधिकार नहीं है। कथा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू समाज की बेटियों को अपमानित करें और उनको दुश्चरित कहें, वैश्या कहें। इससे ज्यादा और घटिया व्यवहार कोई दूसरा हो नहीं सकता। और उसको तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा, भारत की बहन बेटियों और माताओं को इनको ठीक करना चाहिए, ताकि कोई तुम पर दोबारा कोई उंगली न। तुम्हारी तो भूमिका है सती सावित्री की, जौहर की, वीरता की, भारत की देवियों की एक कथा नहीं है, ये केवल भारत में ही मिलेंगी, एक से एक बढ़ के कथा है। रानी लक्ष्मीबाई एक नहीं, इस देश में अनेकों हुई है, एक गार्गी नहीं ज्ञानी, अनेकों गार्गी देवियां हुई हैं ज्ञान के रूप में। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अभी देख लीजिए, एक सोफिया नाम की बेटी ने, सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को धूल चटा के आ गई है। कल तो आप ये भी कहने लगोगे
कि बेटी को नहीं जाना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए, और जो घर में नहीं रहती है उसका चरित्र अच्छा नहीं है? वीको ने कहा किसने अधिकार दिया? अरे तुम तो ऐश और आराम में डूबे हुए थे, वो अपनी जान की हथेली पर रखकर गई थी पाकिस्तान। तुमको ऐसी देवियों को पैर छूने चाहिए। भारत में एक नहीं अनंत देवियां हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए, जिससे और देवियां भी प्रेरणा ले सकें। सोफिया की चर्चा तो उन्होंने करी नहीं, हमें सुने नहीं भाई, अभी अभी की बात है। तो वो संत थे, हम संत के नाते उनको सोफिया की चर्चा करनी चाहिए। कैसी बहादुर बेटी थी, पाकिस्तान में उनके दांत खट्टे कराए, तहस नहस कराई। भारत की बेटियां ऐसी हैं और ऐसी सभी बेटियों को होना चाहिए, ये प्रेरणा देनी चाहिए। हमारा काम ये है, हमारा काम ये नहीं है कि किसी के पापों को उजागर करके मीडिया में उसको उछालें और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करें। ये हथकंडा सबसे खराब हथकंडा है और इस हथकंडे के लिए दोनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और इसको मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। ठीक है महाराज जी, एक आखिरी सवाल, सनातनियों को क्या कहना चाहेंगे इस देश में? आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं पूरे विश्व के सनातनियों से आग्रह करूंगा कि आप अपने सनातन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी करें, क्योंकि सनातन के लोग जो जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारी का अभाव है। हमारे शास्त्र बहुत हैं, अधिक से अधिक पढ़ें, खुद पढ़ें, स्वयं पढ़ें, और ताकि किसी से भ्रमित ना हो। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आप कहीं भी रहते हैं सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें और संगठित रहें। कि संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति होती है, तो इसीलिए आप संगठित रहें और मजबूत रहें। ऐसी मेरी सभी सनातन प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आपका आप आए स्टूडियो में और चर्चा की। हमारे साथ थे महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से प्रबोधानंद गिरी जी, और जिन्होंने संतों को लेकर, खासकर प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिए उनको लेकर, और मौजूदा जो सामाजिक स्थिति बनी हुई है या फिर जो जिस तरह के हालात बने हुए उस पर भी अपनी राय रखी। इनका बहुत शुक्रिया करते हैं हम। बात में दम है, फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, फिर करेंगे हम चर्चा और जानेंगे कुछ नई बातें।